चाइना एक ऐसा कंट्री है जो टोटल 14 कंट्री के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, जिसमें मैक्सिमम कंट्री के साथ इसका बॉर्डर डिस्प्यूट देखा जाता है। चाहे वो लैंड बाउंड्री की बात करें, चाहे वो मैरीटाइम बाउंड्री की बात करें। उसी तरह यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इंपॉर्टेंट सी है कॉल्ड साउथ चाइना सी। ये साउथ चाइना सी का 90% जो वाटर रिसोर्सेज है, वो चाइना क्लेम करता है कि इसका अपना टेरिटरी है। और इसी कारण से चाइना और फिलीपींस के जो क्लैशेस देखने को मिलते हैं, वो साउथ चाइना सी में आए दिनों रोज का ये काम है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो रिसेंटली जो फिलीपींस के जो प्रेसिडेंट हैं, फर्डिनांड मार्कोस जूनियर ने चाइना के जो प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग को ये ऑफर दिया है कि ही विल रिटर्न यूएस मिलिट्री मिसाइल इफ चाइना विल स्टॉप एग्रेसिव बिहेवियर इन साउथ चाइना सी। तो आज का जो टॉपिक इसी पे हम लोग बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं क्या इस पूरे न्यूज में आया है। तो जैसा कि आपको पता है कि प्रेसिडेंट के जो प्रेसिडेंट है, okay, he said Ferdinand Marcos Jr. offered on Friday to remove US missile system from the Philippines if China halt what he called as aggressive and coercive behavior in the disputed South China Sea। ये आप साउथ चाइना सी का मैप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको नजर आएगा 9 डैश लाइन। और सबसे इंपॉर्टेंट आइलैंड जो यहाँ पर है, पार्सल आइलैंड, स्कारबोग शॉल है, स्पार्टली आइलैंड है। ये दिस ऑल इंपॉर्टेंट रिसोर्स आइलैंड दैट क्लेम्ड बाय दी चाइना। चाइना कहता है कि सारे के सारे आइलैंड जो हैं ये चाइना के टेरिटरी में है। और साउथ चाइना सी एक ऐसा इंपॉर्टेंट वाटर बॉडी है जो कि काफी मिनरल रिसोर्सेज है। अगर हम साउथ चाइना सी की मैप को देखें ध्यान से, तो इसका जो है कनेक्शन है वो किससे है, पैसिफिक ओशन के साथ है। और यहाँ पर जो कंट्रीज आपको नजर आएंगे जिससे के साथ साउथ चाइना सी एक बॉर्डर बनाता है, यहाँ पर आप देखो, दिस इज कॉल्ड साउथ चाइना सी। चाइना का यहाँ पर प्रेजेंट है। ओके, चाइना इज प्रेजेंट, साउथ चाइना सी इज द आर्म ऑफ वेस्टर्न पैसिफिक ओशन। ये वेस्टर्न पैसिफिक ओशन का एक बहुत बड़ा पार्ट है। ओके, इन साउथ ईस्ट एशिया, रिमेंबर इन साउथ ईस्ट एशिया लाइज इन साउथ ऑफ चाइना। चाइना के साउथ में प्रेजेंट है। ईस्ट एंड साउथ ऑफ वियतनाम, एक वियतनाम कंट्री है जो कि काफी लंबा बॉर्डर साउथ चाइना सी के साथ शेयर करता है। साथ में वेस्ट ऑफ फिलीपींस, फिलीपींस इसके वेस्ट में है। तो वेस्ट, फिलीपींस के वेस्ट में साउथ चाइना सी है। और यहाँ पर देखेंगे नॉर्थ ऑफ बोर्नियो और मलेशिया, दिस इज कॉल्ड मलेशिया के भी के बॉर्डर शेयर करता है साउथ चाइना सी। सो इट कनेक्ट इट्स चाइना सी वाया ताइवान स्टेट। इस चाइना, ये ताइवान स्टेट है जो कि इस चाइना सी से कनेक्ट करता है। एंड फिलीपीन सी वाया ल्यूजोन स्टेट। तो अगर प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछता है, दीज आर द इंपॉर्टेंट फॉर मैप बेस्ड क्वेश्चन, प्रीलिम्स में आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट कनेक्ट फिलीपीन सी, ओके, फिलीपीन सी विद द साउथ चाइना सी। ना इट्स बॉर्डरिंग रीजन अगर क्लॉकवाइज देखा जाए, ये भी आपसे प्रीलिम्स से पूछ सकता है। क्लॉकवाइज देखा जाए तो कौन कौन से आते हैं, चाइना है, ताइवान है, फिलीपींस है, फिर मलेशिया है, फिर ब्रुनी है, इंडोनेशिया, सिंगापुर एंड वियतनाम। ये आपको याद होने चाहिए। दिस ऑल नेम ऑफ द कंट्री यू शुड रिमेंबर अबाउट द साउथ चाइना सी के बॉर्डर। अब साउथ चाइना सी क्या है, रिसेंटली जो चाइनीज गवर्नमेंट है उन्होंने रिसेंटली एक नया साउथ चाइना सी का मैप रिलीज किया, जिसको कहा जाता है न्यू स्टैंडर्ड मैप। और ये न्यू स्टैंडर्ड मैप में चाइना ने क्लेम किया है कि 90% साउथ चाइना सी इज बिलोंग टू चाइनीज टेरिटरी, जिसमें हम कहेंगे 10 डैश लाइन। अभी तक हम सिर्फ 9 डैश लाइन के बारे में जाने थे। 9 डैश लाइन जो था 1947 में चाइना ने इसे ड्रॉ किया था, जिसमें साउथ चाइना सी की मैक्सिमम जो टेरिटरी है वो चाइनीज अपने हिस्टोरिकल क्लेम से बताता है कि दिस बिलोंग टू चाइनीज टेरिटरी एंड नो अदर कंट्री हैव राइट टू एक्सेस एनी ऑफ द रिसोर्सेज फ्रॉम द साउथ चाइना सी। अब ये जो नया स्टैंडर्ड मैप जो रिलीज हुआ है, इसको कहते हैं 10 डैश लाइन। इट इज अ यू शेप्ड लाइन विद 10 डैशेस इन साउथ चाइना सी। ओके, अर्लियर जो था इट इज एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ 9 डैश लाइन, जो कि 9 डैश लाइन 1947 में रिलीज हुआ था अंडर द नेशनलिस्ट ओके कुमामिंटांग पार्टी issued a map with the so-called 9 डैश लाइन. With this 10 डैश लाइन, China is claiming over 90% of the South China Sea. That's why you see here Philippines, Malaysia, Taiwan, okay, Vietnam। और ये सारे कंट्री को अगर देखा जाए कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ सी की बात करें, तो इंटरनेशनल कन्वेंशन लॉ ऑफ सी बताता है कि टिल द 200 नॉटिकल माइल्स दिस बिलोंग टू द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एंड दिस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कंट्री, सॉवरेन कंट्री हैव राइट टू एक्सेस रिसोर्सेज वाटर अवेलेबल इन द वाटर बॉडी। लेकिन चाइना इसको इस एग्रीमेंट को साइन करने के बाद भी एग्री नहीं करता है। दिस लाइन जो है कि 9 डैश जो लाइन है, 10 डैश लाइन जो है, इट इज अ 2000 किलोमीटर फ्रॉम लेंथ के बात करें, फ्रॉम चाइनीज मेन लैंड टू द विथ अ फ्यू हंड्रेड किलोमीटर फिलीपींस, मलेशिया एंड वियतनाम। सो चाइना का जो क्लेम है कि ऑन द वाटर एंड आइलैंड विद इन द बाउंड्री बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल मैरीटाइम राइट। जितने भी आप आइलैंड देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड प्रटास आइलैंड, स्कारबोग शॉल है, यहाँ पर पार्सल आइलैंड है, स्प्रैटली आइलैंड है, जेम्स शॉल है, दिस ऑल बिलोंग, दिस ऑल आर इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज, all important resources, this completely belong under the Chinese territory।
तो ये चाइना इसको क्लेम करता है। ना व्हाई देयर इज अ मोर डिस्प्यूट इन दिस रीजन, साउथ चाइना सी में डिस्प्यूट होने का रीजन क्योंकि इसमें जितने भी आइलैंड्स है, जितने स्मॉल स्मॉल आइलैंड्स है, दिस आइलैंड्स आर वेरी मिनरल रिसोर्सेज, और ये सारे आइलैंड किसी न किसी कंट्री के टेरिटोरियल वाटर या कह सकते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आता है। जैसे बात करें दिस कम अंडर वियतनाम के आते हैं, जैसे हम पैरासल आइलैंड की बात करें, सो दिस पैरासल आइलैंड इज कम अंडर द क्लेम बाय चाइना, ताइवान एंड वियतनाम, क्योंकि ये सारे कंट्री के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आता है। देन बात करें स्प्रैटली आइलैंड, दिस आइलैंड इज क्लेम्ड बाय द चाइना, ताइवान, ओके, वियतनाम, ब्रुनी एंड फिलीपींस। देन स्कारबोर्ग शोल, ये काफी फिशिंग जोन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, दिस इज क्लेम बाय दी फिलीपींस, चाइना एंड ताइवान। तो एक ये है कि डिस्प्यूटेड है कि दे आर नॉट एबल टू क्लियरली से दिस टेरिटरी बिलोंग टू अ पार्टिकुलर कंट्री, और ये अनक्लोज के अकॉर्डिंग क्या है, किसी न किसी कंट्री के टेरिटोरियल वाटर में या उसके जुरिडिक्शन में आता है, और चाइना कहता है कि नो, दिस ऑल बिलोंग टू माई टेरिटरी बिकॉज ऑफ हिस्टोरिकल रीजन। ना अब हम बात करेंगे यहाँ पर इंपॉर्टेंस ऑफ साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी के लिए आखिर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि ऑयल एंड गैस रिजर्व बहुत ज्यादा है। यहाँ पर लगभग 11 बिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल एंड 190 ट्रिलियन ऑफ क्यूबिक फीट ऑफ नेचुरल गैस का यहाँ पर मतलब स्टॉक है, कह सकते हैं। मेजर शिपिंग रूट है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट शिपिंग रूट है, स्पेशली फॉर चाइना टू कंट्रोल ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्रेड। इट कैरी हाफ ऑफ द ग्लोबल ऑयल टैंकर ट्रैफिक एंड मर्चेंट फ्लीट। स्ट्रेटेजिक लिंक भी है, इट कनेक्ट द पैसिफिक एंड इंडियन ओशन, इंडो पैसिफिक रीजन का, जो कि ट्रेड एंड डिफेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। देन बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर बहुत ज्यादा है, जहां पर 30% वर्ल्ड कोरल रीफ एंड रिच फिशरीज। फिशिंग हब भी है, सपोर्ट बिलियंस ऑफ लाइवलीहुड एंड रीजनल फूड सिक्योरिटी, दैट ऑल बिलोंग टू साउथ चाइना सी। दीज आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ यहाँ पर अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि चाइना बार बार फिलीपींस को बोल रहा है कि जैसे कि 1951 के बाद से जो फिलीपींस और यूएस का एक कह सकते हैं कि डिफेंस, फिलीपींस जो है यूएस का नॉन नाटो मेंबर है, ठीक है, नॉन नाटो मेंबर है, और जिससे क्या होता है फिलीपींस और यूएस के बीच में जो बॉन्डिंग है एट एट फ्रेंड्स बॉन्डिंग है, फ्रेंडशिप का बॉन्डिंग है, और यूएस ऑलवेज सपोर्ट फिलीपींस इन डिफेंस सेक्टर। दैट्स व्हाई यूएस इंस्टॉल्ड दिस टाइफून मिड रेंज मिसाइल इन नदर्न फिलीपींस, ताकि वो चाइना इस बात का, चाइना से जो बार बार डिस्प्यूट हो रहा है साउथ चाइना सी को लेकर, वो चाइना कहीं ना कहीं इस चीज पे रोक लगाएगा। इन लास्ट ईयर के अप्रैल में जो यूएस आर्मी ने टाइफून मिड रेंज मिसाइल सिस्टम नॉर्दर्न फिलीपींस में इंस्टॉल किया टू सपोर्ट द लॉन्ग टर्म ट्रीटी एलीज, डिस्क्राइब ट्रेनिंग फॉर ज्वाइंट कॉम्बैट रेडीनेस। और ये कहा यूएस ने, इंटरनेशनली यूएस ने ये कहा कि ये जो मिसाइल इंस्टॉल हो रहा है, दिस इज बिकॉज ऑफ फिलीपींस और यूएस का जो कॉम्बैट कर सकते हैं, जो साथ में एक मिलिट्री एक्सरसाइज होता, उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसको प्रैक्टिस करने के लिए ये मिसाइल को इंस्टॉल किया जा रहा है। लेकिन चाइना इस चीज को बहुत ही खतरा मानता है। चाइना बार बार फिलीपींस से ये डिमांड करता है कि रिमूव दिस मिसाइल सिस्टम, और ये कहता है कि इंसाइटिंग द जियोपॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन एंड आर्म रेस। आर्म रेस मतलब है कि चाइना भी कहीं ना कहीं अपना मिसाइल पावर, अपने जो न्यूक्लियर पावर है उसको स्ट्रॉन्ग करेगा आने वाले समय में, और ये आर्म रेस को प्रमोट कर रहा है। आर्म रेस आपको पता होगा, आर्म रेस मोर एसोसिएटेड विद द वर्ड ड्यूरिंग द कोल्ड वार एरा। कोल्ड वार में जैसे कि आर्म रेस हुआ था, जिसके बीच में यूएस और यूएसएसआर के बीच में एक आर्म रेस हुआ था, जहां पर दोनों कंट्री मिलकर अपनी मिलिट्री पावर को स्ट्रॉन्ग कर रहे थे। ओके, सो टाइफून एक इंपॉर्टेंट मिसाइल है, टाइफून के बारे में बात करते हैं। अब फिलीपींस के प्रेसिडेंट है जो है फर्डिनांड मार्कोस जूनियर, उनका कहना है कि हम लोगों ने कभी भी चाइना के मिलिट्री पावर के ऊपर सवाल नहीं उठाया, जो कि चाइना का अगर चाइना के मिसाइल्स देखा जाए, इट इज 1,000 टाइम्स मोर पावरफुल देन व्हाट वी हैव। जैसे कि फिलीपींस के जो प्रेसिडेंट, उन्होंने कहा कि चाइना इस बात का क्यों बार बार जिक्र उठा रहा है, चाइना के पास तो हमसे ज्यादा पावरफुल, 1,000 टाइम्स मोर पावरफुल मिसाइल्स है, हमें तो इस बात का कभी खतरा हुआ नहीं, तो चाइना को एक सिंपल मिड रेंज मिसाइल्स के इंस्टॉल होने से इतना बड़ा खतरा क्यों लग रहा है, और क्यों ये आर्म रेस के बारे में बात कर रहा है। ओके, तो इस पे चाइनीज गवर्नमेंट की कोई भी अभी कोई कमेंट आया नहीं है। चाइनीज गवर्नमेंट के अभी ये जो डील्स आए, जो ऑफर किए गए हैं फिलीपींस के प्रेसिडेंट, ये इसके ऊपर अभी कोई भी चाइनीज गवर्नमेंट का अभी कोई कमेंट नहीं आया है। लेकिन जो फिलीपींस के प्रेसिडेंट है, उन्होंने चाइना को ये डील में कहा है कि स्टॉप क्लेमिंग आवर टेरिटरी, मींस जो फिलीपींस का टेरिटोरियल वाटर है, जो कंटिग्यूअस जोन है अकॉर्डिंग टू अनक्लोज, उस पे अपना राइट बार बार बताना चाइना स्टॉप करे। स्टॉप हैरेसिंग आवर फिशरमैन, जो हमारे फिशरमैन कभी कभी अपने ही टेरिटरी में जब वो फिशिंग एक्टिविटी करते हैं, तो चाइना के जो नेवी कोस्ट गार्ड है उनको अरेस्ट करते हैं, उनके ऊपर ये कह सकते हैं कि फायरिंग करते हैं, फायरिंग लेजर, ओके, फायरिंग लेजर एंड कैनोटिंग, ओके, वाटर कैनोटिंग से वो अटैक करते हैं। तो ये कहते हैं कि लेट देम हैव अ लिविंग, स्टॉप रैमिंग आवर बोट्स,
stop water canoeing our people, stop firing laser at us, and stop your aggressive and coercive behavior, and we will return to the Typhoon missile. This is what a deal given by a Chinese Philippines president to Chinese government. Let them stop everything they are doing and I will return all those, he said. उन्होंने कहा कि अगर इस एरिया में पीसफुल इन्वायरमेंट वो देखना चाहते हैं, पीसफुल इन्वायरमेंट के लिए हम भी चाहते हैं कि साउथ चाइना सी एक डिस्प्यूटेड फ्री जोन हो, जिसमें कि साउथ चाइना सी को क्लेम जो चाइना बार बार करता है, स्पेशली द फिलीपींस के टेरिटोरियल वाटर को, उसको चाइना कहीं ना कहीं स्टॉप कर दे। में जितने भी ये सारे मिसाइल्स हमारे जो इंस्टॉल किए गए हमारे टेरिटरी में यूएस के, उन सारे चीज को हम रिटर्न कर देंगे। अगर हम बात करें यहाँ पर टोमाहाउक मिसाइल के बारे में, तो टोमाहाउक मिसाइल यहाँ पर देख सकते हैं फिलीपींस के आइलैंड में इसको इंस्टॉल किया गया है, जिसका ये चाइना का मैक्सिमम टेरिटरी को कवर कर, इसका जो रेंज है, रेंज की बात करें तो 1600 किलोमीटर रेंज है। 1600 किलोमीटर रेडियस तक ये किसी भी कंट्री को, किसी भी टारगेट को अटैक कर सकता है। एंड दिस इज द वन ऑफ द मिसाइल दैट इंस्टॉल्ड बाय द यूएसए। ये लॉन्ग रेंज है, ऑल वेदर है, तो सबसोनिक क्रूज मिसाइल है, ठीक है। इट इज यूज बाय यूनाइटेड स्टेट की नेवी और रॉयल नेवी इसको यूज करते हैं। इसकी रेंज की बात करें तो 1600 किलोमीटर है। दैट्स वाई चाइना को लगता है कि कहीं ना कहीं से आने वाले समय में काफी खतरा हो सकता है, कभी भी अगर डिस्प्यूटेड हो सकता है, तो मिसाइल्स उनके लिए एक बहुत बड़ा एक कंसर्न है। एंड कैपेबल ऑफ रीचिंग पार्ट ऑफ द मेन लैंड चाइना, एंड दिस वाज डिप्लॉयमेंट बाय द यूएस इनडिफिनिटली, मतलब कि ये इसका कोई लिमिट नहीं है, कोई टाइम पीरियड नहीं है कि कितने समय तक रहेगा, ये इनडिफिनिटली समय तक यहाँ पर इंस्टॉल हो सकता है। अगर हम फिलीपींस की बात करें, फिलीपींस ने इस मुद्दे को, साउथ चाइना सी का जो डिस्प्यूट है, उसको उसने परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में भी बार बार इस मुद्दे को उठाया है। और यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ द सी के अंदर में आता है परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, मतलब कि फिलीपींस कहता है कि मेरा जो टेरिटोरियल वाटर है, जो मेरे जुरिडिक्शन में आता है, अगर वहां पर हमारे फिशरमैन किसी तरह का एक्टिविटी करते हैं, तो उसका क्लेम चाइना क्यों करता है, उसमें चाइना क्यों अपना एग्रेसिव बिहेवियर दिखाता है। तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ सी की बात करते हैं, इट वाज रेटिफाइड बाय द फिलीपींस इन 1984, जो कि अनक्लोज का जो साइन हुआ था, इट वाज इन 1982, और फिलीपींस इसको साइन किया 1984 में, एंड चाइना इट वाज इन 1996। बट इन 2016 ये परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, जहां पर फिलीपींस ने अप्रोच किया था अबाउट इट्स ओन टेरिटोरियल वाटर में, उन्होंने फिलीपींस के फेवर में अपना जजमेंट दिया है और कहा है कि फिलीपींस का जो वाटर है उसमें फिलीपींस का राइट है, लेकिन चाइना डज नॉट हैव लीगल बेसिस टू क्लेम हिस्टोरिक राइट ओवर द लार्ज पार्ट ऑफ साउथ चाइना सी। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने कह दिया कि चाइना के पास कोई ऐसा मतलब कि नहीं होना चाहिए बेसिस, दिस इज नॉट अ बेसिस टू क्लेम हिस्टोरिकल राइट। अब जो है नया लॉ बन चुका है, नया इंटरनेशनल लॉ बन चुका है, इंटरनेशनल कन्वेंशन लॉ ऑफ सी के, और उसको चाइना को फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन चाइना डिड नॉट पार्टिसिपेट इन दिस परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, चाइना ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया, एंड ही रिजेक्टेड इट्स रूलिंग। दैट्स व्हाई इट्स स्टिल अ डिबेटेबल, ओके, एंड स्टिल अ डिस्प्यूटेड पार्ट ऑफ साउथ चाइना सी, जहां पर चाइना रह रह के अपना पूरा क्लेम करता है। अगर हम बात करें इंडिया क्या स्टैंड, इंडिया किस तरह से चीज को देखता है, तो इंडिया कहता है, इंडिया सपोर्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ नेविगेशन। इंडिया कहता है कि एवरी कंट्री हैव राइट टू एक्सेस एवरी वाटर, ओके, स्पेशली द इंटरनेशनल वाटर दैट इज 200 नॉटिकल माइल्स के बियॉन्ड जो आता है अकॉर्डिंग टू अनक्लोज, एंड एवरी कंट्री हैव राइट टू डू अ ट्रेड विद अदर कंट्रीज विदाउट एनी ऑब्स्टेकल। तो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, लाइक यूएस भी फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को सपोर्ट करता है, और इंडिया भी यहाँ पर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को सपोर्ट करता है। इट सपोर्ट अ रूल ऑफ लॉ एंड ग्लोबल कॉमन्स। ग्लोबल कॉमन्स में जो कि 200 नॉटिकल माइल्स के बाद जो इंटरनेशनल वाटर आता है, that is a global commons, and that should be allow each and every country. This must be a sea lane of communication, a historically unimpeded passage vital for global trade. Historical presence means 1500 साल से भी ज्यादा इंडियन मेरीटाइम लिंक विद मलेशिया टू चाइना। चोला एम्पायर की बात करें, यहाँ पर जो ट्रेड रूट होता है मींस 200 बिलियन यूएस डॉलर से भी ज्यादा इंडिया यहाँ पर ट्रेड करता है। इंडिया प्रमोट करता है रीजनल पीस एंड सिक्योरिटी, क्रूशियल फॉर इंडियाज इकोनॉमिक वेल बीइंग एंड स्टेबिलिटी। दैट इज ऑल्सो, इंडिया भी सपोर्ट करता है फिलीपींस को सपोर्ट करता है कि यस यू हैव अ राइट टू एक्सेस योर टेरिटोरियल वाटर वट एवर कंटिगुअस जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, एज पर दी कन्वेंशन, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ सी। लेकिन चाइना इसमें कहीं पर भी कोई राइट किसी को देना नहीं चाहता है। तो चलिए देखते हैं आगे चल के क्या ये चाइना फिलीपींस के इस डील को एक्सेप्ट करता है। क्या चाइना इतनी आसानी से इस चीज को इस बिल को एक्सेप्ट करके कहेगा कि नो डैश लाइन जो चाइना ने रिसेंटली रिलीज किया है, जो यहाँ पर जहां चाइना 90% ऑफ द वाटर को क्लेम कर रहा है, क्या वो चाइना इस चीज से कभी रुक पाएगा, चाइना कभी ये बोल पाएगा कि हाँ अदर कंट्री के भी राइट से साउथ चाइना सी में, ये तो आने वाले समय पे ही बताएगा। और आप अपना कमेंट बॉक्स में भी अपने राय दे सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।